द ब्रेव कैमल। ये कहानी है एक ऊँट की जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता। वो रेगिस्तान में घूम फिर कर ऊब चुका होता है। अब वो सोचता है दुनिया में कहीं और घूमने का, तो वो रेगिस्तान से निकलकर एक जंगल में चला जाता है। जंगल में जाते जाते वो बहुत अंदर तक चला जाता है और उस जंगल में उसका कोई अता पता नहीं होता। जाते जाते उसे एक कछुआ मिलता है, तो वो कछुए से पूछने की कोशिश करता है कि क्या उसे कोई ऐसी जगह मिल सकती है जहाँ पे वो रह सके। तो कछुआ उसे बताता है कि तुम एक जगह जा सकते हो जहाँ पे कुछ जानवर तुम्हें रहने को घर दे सकते हैं। अब वो कछुआ वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद में ऊँट भी वहाँ से चलने का सोचता है और वहाँ से आगे जाता है। आगे जाने के बाद वो एक रास्ते के पास से गुजर रहा होता है। वहाँ से वो देखता है कि एक ऊँट, उसकी तरीके का ऊँट ही उसके सामने से आ रहा है, पर उसके ऊपर एक शेर हमला कर देता है। और ये सब देखने के बाद वो बिल्कुल ही घबरा कर बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद उसके बाद में उसे होश आता है और वो वहाँ से चलता फिरता होता है। उसके बाद वो एक दूसरी जगह जा पहुँचता है जहाँ पर उसे बहुत ही बड़े बड़े खूंखार जानवर यानी गोरिल्ला देखने को मिलते हैं। वो देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पे एक बतख आता है और उससे बात करता है और उसके बाद में वो बतख उसे बताती है कि वो एक जगह जानती है जहाँ पे उसे रहने को घर मिल सकता है। तो वो बतख उसे लेकर जाने लगती है। रास्ते में उन्हें बहुत सारे हिरन वगैरह भी देखने को मिलते हैं। आखिर में वो अपने मंजिल पर पहुँचते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवर होते हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मछलियाँ भी वहाँ पे होती हैं। वहाँ पे ऊँट सोचता है कि किसी के पास जाकर पूछताछ करे, तो वहाँ पे वो दूसरी तरफ जाता है और वहाँ पे उसे एक बकरी मिलती है जिससे वो बात करता है और पूछता है कि क्या वो किसी को जानती है जिससे उसे रहने में मदद मिल सके। तो वो बताती है कि ऐसा कबीला है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े जानवर होते हैं और वो तुम्हें रहने को मदद दे सकते हैं। और उसके बाद में बतख उसे जाने का बोलता है। तो वहाँ पे वो एक दूसरे जानवर के पास जाता है जो कि बहुत बड़ा होता है दिखने में। वो उससे भी बात करता है और वो जानवर उससे बताता है कि वो उस कबीले को जानता है जिसको वो ढूंढ रहा है और वो उसके पास ले जा सकता है। तो वो जानवर ऊँट को अपने साथ ले जाने लगता है। जाते जाते वो लोग रास्ते में बहुत सारी बातें करते हैं। ऊँट उससे पूछता है कि तुम कहाँ ले जा रहे हो। तभी उनके सामने एक ऐसा कबीला होता है जिसके अंदर बहुत सारे जीव जंतु होते हैं और उसके बाद में वो उनसे पूछता है कि दोस्तों बहुत सारे इनका लीडर कौन है। और वो सब लोग भी ऊँट को घूर रहे होते हैं और उनमें से एक बिल्ली कहती है कि ये तो वही है ना जो कि रेगिस्तान में पाया जाता है। बात करने के बाद ऊँट को उसका एक घर देने का सोच लिया जाता है और उसके बाद में उसको एक घर दे दिया जाता है, एक जगह दे दी जाती है जहाँ पे वो आसानी से रह सके। और इसके बाद में वो काफ़ी सारे जानवर के साथ खेलता कूदता है, उनके साथ समय बिताता है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सबके साथ रहता है, उन सब का ख्याल रखता है, उन सब के साथ खेलता है और जो उसको घर दिया गया था उसके लिए शुक्रिया अदा करता है और सबके साथ मिल बांट कर रहता है। किसी के साथ कोई घिना नहीं होता और साथ ही साथ वो सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा होता है। इसी के साथ साथ हमें एक राज्य दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही खतरनाक जीव होते हैं जो कि राजा के लिए काम करते हैं। और एक दिन उनका राजा उनसे पूछता है कि मैंने सुना है कि एक मॉन्स्टर यहाँ पे हमला करने वाला होता है। और उनकी रानी भी बोलती है हाँ मैंने भी सुना है। उसके बाद में उसका सिपाही कहता है कि हाँ हम कोशिश कर रहे हैं उसे शहर में ना लाने दें। जो करना है जल्दी करो। मुझे लगता है मुझे राजा जी की इजाज़त से इसका सामना करना चाहिए। उसके बाद ऊँट राजा के दरबार की तरफ चल देता है और वो वहाँ पे पहुँच जाता है। तो सब लोग उससे देख रहे होते हैं। उसके बाद में राजा उससे पूछता है यहाँ पे क्यों आया। उसके बाद में वो बताता है कि मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। उसके बाद में पूछता है कि तुम कैसे कर सकते हो। वो अपना पूरा प्लान बता देता है। उसके बाद उसे इजाज़त दे दी जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे शाम हो चुका होता है और उसके बाद में वो ऊँट उसी जगह जा रहा होता है जहाँ पे मॉन्स्टर रहता है। वो वहाँ पे धीरे धीरे से जाकर छुप छुप के देख रहा होता है और वहाँ पे वो देखता है कि मॉन्स्टर प्रैक्टिस कर रहा है और वो तैयारी कर रहा है जंगल पर हमला करने की। इसके बाद ऊँट सोचता है कि मैं एक टीम तैयार कर लूँगा इससे लड़ने के लिए। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और सुबह के वक्त वो सबके पास जाता है मदद मांगने के लिए। और वो सबसे पहले इन सब के पास आ पहुँचता है जहाँ पे 3 लोग होते हैं और वो हाथी, गोरिल्ले और राइनो से मदद मांगता है। तो वो लोग उसको मदद करने से मना कर रहे होते हैं। फिर भी वो उनसे बात करता है और उसके बाद में वो सब मान जाते हैं जंगल के खातिर। और तभी वहाँ पे मॉन्स्टर आ जाता है और सब लोग इसकी तरफ देखने लग जाते हैं। सब लोग बहुत डर जाते हैं और मॉन्स्टर भी बहुत तेज़ गुस्से में होता है। वो इन सब के सामने गुर्रा रहा होता है और सब लोग यहाँ पे तैयार होते हैं लड़ने के लिए। और सब लोग को ये एक ही झटके में मार गिराता है और सब लोग बेहोश हो जाते हैं। और जैसे ही वो मुड़ता है तैसे ही यहाँ पे एक चीता होता है जो कि राजा
राजा की तरफ भाग जाता है और उसके बाद में वो ऊँट की तरफ मुड़ता है और ऊँट वहाँ से चलता फिरता बनता है और वो तेज़ी से भागता हुआ इस जंगल से निकल जाता है और साथ ही साथ वो भी उसके पीछे, मॉन्स्टर भी उसके पीछे भाग रहा होता है और कैमल भी यहाँ से भाग जाता है और मॉन्स्टर भी उसका पूरी तेज़ी से पीछा कर रहा होता है और मॉन्स्टर बहुत ही तेज़ी से उसके पीछे जा रहा होता है और वो भी उसी के साथ साथ जंगल से निकल कर रेगिस्तान में पहुंच जाता है। ऊँट बहुत ही तेज़ी से अब रेगिस्तान में सफ़र कर रहा होता है क्योंकि ऊँट हमेशा इसी रेगिस्तान में रहा है और वो काफ़ी तेज़ी से भाग रहा होता है, पर मॉन्स्टर भी उसका पीछा कर रहा होता है और ऊँट काफ़ी तेज़ी से भाग रहा होता है और मॉन्स्टर को प्यास लग जाती है और इसीलिए उसका दम घुट रहा होता है, वो और तेज़ी से उसका पीछा नहीं कर सकता और इसके बाद मॉन्स्टर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता और वहीं पर बेहोश होकर मर जाता है। और इसके बाद में कैमल थोड़ा सा आगे जाकर रुक जाता है और वहाँ पे वो देखता है कि शेर और बतख आ रहे हैं जिनको चीता ने भेजा होता है और वहाँ वो उससे कहते हैं, तुमने कर दिखाया। बहुत अच्छे ऊँट, तुम्हें इनाम के तौर पर एक जंगल जरूर दिया जाएगा। अब मुझे जाना होगा। पर आखिर अब तुम कहाँ जाओगे? अपने घर। अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाय। और ऊँट वहाँ से अपने एक नए सफ़र पर निकल पड़ता है और यहाँ से वो अपने सीधे रेगिस्तान की तरफ जाने लगता है जहाँ से वो आया था। तो हमने इस कहानी को पूरी तरीके से मोबाइल की मदद से बनाया है, तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग को ये कहानी कैसी लगी।